आज मुझे भगवान महावीर की जन्म जयंती की समस्त भारतवासियों को और समस्त जैन बंधुओं को बधाई देते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। श्रमण भगवान महावीर और उनके साथ संबंधित कार्यक्रम प्रातः 9:30 से 1 बजे तक 17 अप्रैल गुरु नानक देव भवन में किया जा रहा है। आप सभी इस अवसर पर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम के पश्चात आपकी भोजन की व्यवस्था भी गुरु नानक देव भवन में ही रखी गई है। श्रमण भगवान महावीर ने अपने युग में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। एक था उनका जियो और जीने दो और दूसरा था सह अस्तित्व की भावना। जियो और जीने दो के सिद्धांत में उन्होंने समस्त संसार को समझाने की चेष्टा की कि जैसे तुम्हें अपना जीवन प्रिय है वैसे ही दूसरों को भी प्रिय है, इसलिए दूसरों को कष्ट मत दें, दूसरों को दुख मत दें। यही जियो और जीने दो का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया सह अस्तित्व की भावना। जैसे हम अपना अस्तित्व समझते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सारा संसार माने, इसी तरह दूसरों ने भी संसार में रहना है, दूसरों ने भी संसार में जीना है। जीवन जीने की भावना हर एक की है, अतः अपने अस्तित्व की तरह दूसरों को भी मानो। भगवान महावीर ने सीधी बात कही कि जो तुम दूसरों को मारते हो स्वयं को मारते हो, जो तुम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो स्वयं को पहुंचाते हो। इस तरह भगवान महावीर ने जियो और जीने दो और सह अस्तित्व की भावना को संसार के सामने प्रस्तुत किया। एक बात यहाँ कह देनी आवश्यक है कि भगवान महावीर की देशनाएं, महावीर के संदेश और महावीर के उपदेश आधुनिक युग में चल रही युद्धों की विभीषिका को शांत करने में सक्षम है। यदि ये बड़े बड़े देश जो अपने आप को सुपर और सबसे उत्तम समझते हैं दूसरों के अस्तित्व को भी समझ जाएं तो कभी युद्ध नहीं हो सकता। भगवान महावीर ने कहा कि तुम अपने आप तो जीना चाहते हो और दूसरों को नहीं जीने देना चाहते, यही तो सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, दूसरों के भी अस्तित्व को मानो। ये भगवान महावीर का संदेश था। आज आने वाले समय में महावीर जयंती पर ये संदेश, ये उपदेश आपको सुनने का मिलेगा। यह सारा कार्यक्रम आत्मा चैनल की ओर से श्री विनोद जैन के संयोजकत्व में ये किया जा रहा है। आप सब इस मौके पर आमंत्रित हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी आएँ और आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। यह कार्यक्रम चारों संप्रदायों की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें सभी संप्रदाय अपना योगदान दे रही है, क्योंकि भगवान महावीर चारों संप्रदायों के लिए एक ही थे और चारों संप्रदाय इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर एक रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। मैं पुनः महावीर जयंती की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।